अस्सलामुअलैकुम। सन 2011 में साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की खौफनाक मौत वाक़े होने के बाद खाना जंगी और गैर मुल्की मदाखलत ने तेल और गैस से माला माल मुल्क लीबिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लीबिया एक सोने की चिड़िया है जिस पर सबकी नजरें हैं। यहाँ अफ्रीका में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर हैं और इसकी आबादी 70 लाख से भी कम है। इलाकाई एतबार से ये यूरोप के बिल्कुल सामने है और यहाँ से तेल और गैस बहिरा रूम से बराह रास्त दरामद किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले जो तेल दरामद किया जाता है उसका बड़ा हिस्सा खलीज से आता है, जिसके लिए खतरनाक समंदरी रास्तों से गुजर कर आना पड़ता है और ऊपर से ईरान की तरफ से आबनाए हम्स को बंद किए जाने की धमकियां भी दी जाती हैं। इस एतबार से लीबिया खासकर यूरोप के लिए मशरिक़ वस्ता से भी अहम दर्जा हासिल कर चुका है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पेज जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सन 2003 में लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने मगरबी ताकतों के सामने हथियार डालते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के साथ साथ मगरबी कंपनियों को भी मुल्क के अंदर फ्री कारोबार करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन चंद साल बाद जब उन्होंने तेल और गैस के मैदान में की गई सरमायाकारी को कौमियाने की बात की तो इस पर मगरबी ममालिक नाराज हो गए और यही वो वक्त था जब कज़ाफ़ी के इत्तेहादियों ने उनका तख्ता उल्टने का फैसला कर लिया। कज़ाफ़ी की मौत के बाद भी लीबिया में अमन कायम नहीं हो सका और मुल्क आपस में लड़ते हुए मुख्तलिफ ग्रोहों के कब्जे में है, जिनको दो बड़े आलमी ग्रोहों की पुश्तपनाही हासिल है। इस वक्त लीबिया में दो बड़ी अहम हुकूमतें कायम हैं। एक तराबलस में वजीर आजम सराज की हुकूमत, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की भी हिमायत हासिल है, जबकि इस हुकूमत के साथ तुर्की, कतर और इटली खड़े हैं। जबकि दूसरी बड़ी हुकूमत जनरल हफ्तार की है, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस, मिस्र और फ्रांस जैसे ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। सन 2014 तक जनरल हफ्तार इस तबाहाल जमीन में ताकतवर बनकर उभरे हैं। उन्होंने बेनगाजी से शरपसंद इस्लामी ग्रोहों को निकाला। ये मशरकी लीबिया का दारुल हुकूमत और मुल्क का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। जनरल हफ्तार लीबिया में एक मकबूल शख्सियत थे। ये वो जनरल थे जिनका कर्नल कज़ाफ़ी से इख्तलाफ हुआ था। जिलावतनी में उन्होंने कज़ाफ़ी का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था। वो उस वक्त वर्जीनिया में लेंगल के अड्डे पर मौजूद हुआ करते थे। ये उसी शहर में वाक़ है जहाँ अमरीकी इंटेलिजेंस CIA का सदर दफ्तर भी है। जनरल हफ्तार इस वक्त बेनगाजी से अमूरी हुकूमत चला रही हैं। उनका मकसद मगरब में तराबलस पर हमला करके मुल्की दारुल खिलाफे पर कब्जा करना है। वो फैजुस सराज की इस हुकूमत का तख्त उलटना चाहते हैं, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी ताकतों की हमायत हासिल है। लीबिया में इस वक्त तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात दो बड़े ग्रोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि फ्रांस और रूस भी पीछे नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के माबैन लीबिया के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहता है। तुर्की लीबिया में कायम सराज हुकूमत की मदद करने का हामी है तो दूसरी जानिब UAE जनरल हफ्तार का हामी है। दो इस्लामी ममालिक तुर्की और UAE के माबैन लीबिया एक जंगी महाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। UAE और तुर्की के माबैन हालात पहले भी कशीदा थे, जिनकी बड़ी वजह अरब ममालिक का तुर्की को खिलाफत उस्मानिया के वारिस के तौर पर लेना है। उर्दगान जो खिलाफत उस्मानिया की खुलकर वकालत करते नजर आते हैं, वो किसी तौर भी इन अरब ममालिक को पसंद नहीं जो माजी में खिलाफत का हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन कशीदगी का बायस वो हमले बने हैं जिनमें लीबिया में मौजूद तुर्क एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। लीबिया की अलवतिया बेस पर तुर्की की नस्ब एयर डिफेंस सिस्टम को नामालूम जंगी तैयारों ने तबाह कर दिया। इस हमले के फौरी बाद UAE के एक न्यूज चैनल ने ये झूठी खबर भी चला डाली कि इस हमले में तुर्क फिजाइया के सरबराह भी हलाक हो गए हैं, क्योंकि तुर्क फिजाइया के सरबराह अहम वफद के साथ उस दिन लीबिया के दौरे पर मौजूद थे। तुर्की ने इन हमलों के फौरी बाद किसी पर इल्जाम न लगाया, बल्कि हालात का जायजा लेने का ऐलान किया। अब तुर्क जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इन हमलों में डिसाल्ट मिराज तैयारे इस्तेमाल किए गए, जो कि UAE के पास हैं, और इन तैयारों ने मिस्र के फौजी अड्डों को हमलों के लिए इस्तेमाल किया। तुर्क तंसीबात पर फिजाई हमलों की तहकीकात में पेशरफ्त के बाद तुर्की ने मजीद फौजी कुमक और साजो सामान लीबिया भेजने का ऐलान करते हुए ये कहा है
कि वो तुर्क फौज पर हमला करने वालों को जरूर जवाब देंगे। दोस्तों, लीबियाई हलकों ने सोशल मीडिया पर तुर्की के एक फौजी काफिले की तस्वीर वायरल की हैं। ये काफिला हथियारों और अस्करी साजो सामान से लदे हुए मुतादिद ट्रकों पर मुश्तमिल था और अलवतिया के फिजाई अड्डे की जानिब जा रहा था। इससे पहले तुर्की के एक फौजी कार्गो जहाज ने अपना सामान दारुल हुकूमत तराबलस में मुतकीका के हवाई अड्डे पर उतारा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की की फौज लीबिया में नए फिजाई दिफाई निजामों को नस्ब करने जा रही है। तुर्की की फौज कुछ अर्सा पहले यूक्रेन से हासिल किए गए S-125 सिस्टम की तनसीब अमल में लाएगी। ये निजाम सरत शहर और लीबिया के मगरब में फौजी अहमियत के हामिल बाज इलाकों की फिजाई हदूद की निगरानी करेगा। इसके अलावा अंकरा हुकूमत मसराता शहर में एक फिजाई और एक बहरी फौजी अड्डा कायम करने के लिए काम कर रही है। इसका मकसद लीबिया में तुर्की के मुस्तकिल वजूद की बुनियाद डालना है। इस मकसद से तुर्की ने फिजाई दिफाई निजामों की तनसीब की और वो लीबिया की सरजमीन पर हथियारों, अस्करी साजो सामान और उजरती जंगजुओं की भरमार कर रहा है। तुर्की की बहरिया ने बुध के रोज ऐलान किया था कि वो आइंदा अरसे के दौरान लीबिया के साहिलों के नजदीक सखीम बहरी मशकें भी शुरू करने वाला है। तुर्क सदर इस वक्त मुस्लिम दुनिया की मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। नस्ल दर नस्ल बादशाहत मर्तबे पर फायज अरब हुक्मरान इस हकीकत से भी वाकिफ हो चुके हैं कि तुर्क खिलाफत उस्मानिया पर बनाए गए ड्रामे अर्तगरल ने अरब अवाम में भी खिलाफत से मुताल्लिक जज्बात उभारे हैं, तो वहीं इन बादशाहों की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ सामने आ रहा है। यूएई तुर्क सदर को अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। अगर लीबिया में किए गए हमले यूएई ने किए हैं तो इसके नताइज संगीन होंगे। दोस्तों, तुर्की के वजीर दिफा और मिलिट्री चीफ ने लीबिया का दौरा किया। जराये के मुताबिक हुलूसी आकर और यासर गुलर ने लीबिया में फयाजुस सिराज से मुलाकात की। जराये का कहना है कि लीबिया में तुर्की के वज़रा की जानिब से ये कुछ ही हफ्तों में दूसरा ऑफिशियल विजिट था। लीबिया के हुकूमती जराये का कहना है कि तुर्क वजीर दिफा और मिलिट्री चीफ के साथ होने वाली इस मुलाकात में मिलिट्री और सिक्योरिटी के मामलात में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। तुर्क मीडिया का इस मुलाकात के हवाले से कहना है कि तुर्क वजीर दिफा ने इस मुलाकात में फयाजुस सिराज को यकीन दहानी कराई कि हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत के मुताबिक अपने लीबियन भाइयों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जराये के मुताबिक तुर्क वजीर दिफा की जानिब से ये दौरा GNA हुकूमत की त्रिपोली पर दोबारा काबिज होने के ऐलान के 1 महीने बाद किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि 2011 में लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की सदारत के खात्मे के बाद से ही लीबिया में 2 ग्रोह ताकत के हसूल के लिए सरगर्म हैं, जिनमें से एक GNA जबकि दूसरा मिलिट्री कमांडर हफ्तार का ग्रोह है। जराये के मुताबिक लीबिया में नामालूम जंगी तैयारों ने अलवतिया में वाक़े एयरबेस पर हमला करके तुर्की के एयर डिफेंस निजाम को तबाह कर दिया है। खबर रसाई इदारे राइटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी जराये ने बताया है कि अलवतिया फौजी अड्डे पर जंगी तैयारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। GNA हुकाम ने इस हमले की मजम्मत करते हुए बताया है कि तुर्की एयरबेस पर यह हमला किसी गैर मुल्की जंगी तैयारे से किया गया है। उन्होंने बताया कि अलवतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई, जबकि इस हमले के हवाले से GNA के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सलाहुन मनरोश अपने बयान में कहा कि एयरबेस पर किए जाने वाले ये हमले जंगी आतंकवादी हफ्तर की सपोर्ट में किए गए। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कुव्वतों की जानिब से ये हमले GNA की हालिया कामयाबियों से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। यहाँ आपको बताते चलें कि GNA हुकूमत ने मार्च के महीने से हफ्तर ग्रुप की त्रिपोली में किए जाने वाले हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन पीस टाइम का आगाज किया था और इस ऑपरेशन के नतीजे में अलवतिया एयरबेस और तरहोना शहर को हफ्तर के चुंगल से आजाद करवा लिया गया था और इसलिए तुर्की और GNA हुकूमत की जानिब से इस बात का गुमान जाहिर किया जा रहा है कि हफ्तर ने अलवतिया एयरबेस अपने कब्जे से जाने के गम में इस पर हमला करवाया है। अब कौन सच्चा है और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तर ने कहा कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया। इस हवाले से एयरबेस के करीब वाक़े टाउन के रहायशियों ने बताया कि एयरबेस की जानिब से की आवाजें आ रही थी, जबकि इस हवाले से तुर्की के दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि इस हमले में एयरबेस पर मौजूद कुछ सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा, जबकि तुर्क तर्जुमान ने इस बात का शुबा भी जाहिर किया
कि इस हमले के पीछे हफ्तर फोर्स का हाथ हो सकता है। तुर्क जराये ने बताया कि गुज़श्ता माह तुर्क हुकाम और GNA के साथ मुशावरत जारी थी, जिसमें लीबिया में 2 एयरबेस कायम करना भी शामिल था। गुज़श्ता माह अमेरिका ने कहा था कि रूस ने शाम के रास्ते एक LNA अड्डे पर कम से कम 14 MG-29 और Su-24 जंगी तैयारे भेजे थे, जहां उनके रूसी फिजाइया के निशानात को हटा दिया गया था। लीबिया में कायम बरतानवी सफारत खाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि लीबिया में गैर मुल्की मदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक इस मुख्तसर दौरे के दौरान तुर्की और यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई, जबकि इसके साथ ही इस मुलाकात में लीबिया और सीरिया के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या लीबिया में अलवितिया एयरबेस पर होने वाले हमलों की तरह और हमले देखने को मिलेंगे, यह हफ्तर GNA के साथ अपने इख्तलाफात को भूलकर अमनो अमान कायम करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।